एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सभा में बैठे थे। उस सभा में बुद्ध को चाहने वालों से ज्यादा उनके विरोधी थे। जिन लोगों ने सभा का आयोजन किया था वह सब बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए राजा के सभी मुख्य अतिथि उस सभा में उपस्थित थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि उस सभा में उनके विरुद्ध कोई न कोई अवश्य षड्यंत्र रचा जाएगा। सभा में जाने से पहले शिष्य आनंद ने बुद्ध को उस सभा में जाने से मना कर रहा था कि आपको उस सभा में नहीं जाना चाहिए, वहां के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न जाने वहां आपके विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रखा होगा। लेकिन गौतम बुद्ध अपने करुणा की वजह से अपने आप को उस सभा में जाने से नहीं रोक पाए। सभा की शुरुआत बुद्ध के समक्ष कुछ तीखे प्रश्नों से होती है। बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोगों का यही प्रयास होता है कि बुद्ध से कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिनका उत्तर गौतम बुद्ध ना दे पाए। परंतु बुद्ध तो बुद्ध हैं, उनके सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी आसानी से दे देते थे। सभा में बैठे सभी लोग अपने अपने प्रश्न बुद्ध से पूछ ही लेते हैं और उन सबको उनके प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता है। तभी अचानक वहां एक स्त्री आती है और गौतम बुद्ध से कहती है कि आप तो ध्यान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं और सत्य की बातें करते हैं। आप लोगों को सत्य की राह पर चलने का दिशा निर्देश भी देते हैं। क्या आपके अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं है? क्या आपको मुझ अबला नारी की कोई चिंता नहीं है जिसे आपने गर्भवती करके छोड़ दिया है? क्या आप मेरे पेट में पल रहे बच्चे की थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है? उस स्त्री की बात सुनकर उस सभा में हलचल सी मच जाती है। लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगते हैं और उस सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि औरत के सौंदर्य के आगे बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भी घुटने टेक देते हैं, तो फिर यह बुद्ध क्या चीज है? उसी सभा में से कोई एक व्यक्ति कहता है कि हमें बुद्ध से यह उम्मीद नहीं थी कि बुद्ध इतना भी नीचे गिर सकता है। इसी तरह सभी लोग खड़े होकर बुद्ध को भला बुरा कहते हैं। बिना सत्य को जाने ही कि सत्य क्या है, सब लोग बुद्ध को भला बुरा कहने लगते हैं। जब सभी लोग अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं तब राजा बुद्ध से कहता है कि बुद्ध आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे? और वह राजा भी महात्मा बुद्ध से ईर्ष्या करता था। सब चाहते थे कि कैसे भी हो बुद्ध बदनाम हो जाएं। यहाँ पर यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इस सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर न था और न ही लोगों के द्वारा कहे गए अपशब्दों का बुद्ध पर कोई असर था और उस स्त्री द्वारा लगाए गए झूठे आरोप का बुद्ध पर कोई असर नहीं था। जानते हैं क्यों? क्योंकि बुद्ध सत्य को जानते व पहचानते हैं। वह अपने नजर में सही थे। सूत्र यही है कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों न हो जाए, अगर आप अपनी नजर में सही हैं, अगर आप अपने आप को जानते हैं कि आप सत्य के साथ खड़े हैं, तो आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सभा के सभी लोग संदेह में थे। यहां तक कि बुद्ध के कुछ शिष्य भी संदेह में आ गए थे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि सत्य क्या है, इसलिए उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी बदलाव नहीं था। राजा बुद्ध से कहते हैं कि क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? तब बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग इस सत्य को जानते हैं कि तुम सत्य कह रही हो या असत्य। इससे पहले कि बुद्ध कुछ और कहते, वह स्त्री बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगी। असत्य को सहारा लेने का कारण है कि आप अपने अंदर डर के बीज को बो रहे हो।
अब यह बीज जैसे जैसे वृक्ष बनेगा वैसे वैसे आपकी समस्या बढ़ती जाएगी। तभी सभा का एक आदमी उस स्त्री से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है। अगर यह गलत साबित होता है तो तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या सजा दिया जाएगा। उस आदमी की बात सुनकर उस स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और तेजी से वहां से दौड़ने लगती है। लेकिन तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट में जो गठरी बांध रखी थी वह जमीन पर गिर जाती है और सच सबके सामने आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट पर गठरी इस तरह बांध रखी थी कि जैसे लग रहा था कि वह स्त्री सच में गर्भवती है। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देता है, लेकिन बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को क्षमा कर दिया जाता है। एक बात गांठ बांध लीजिए कि आपका धैर्य और आपका अपने ही नजरों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से निजात दिला सकता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके खिलाफ बैठे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपने साथ हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि गौतम बुद्ध की इन बातों का आप अपने जीवन में अमल करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपके पास आती रहें। धन्यवाद।